हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। साथ में देखा था हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन, जिसमें पढ़ा था स्फेरिकल एब्रेशन क्या होता है, कोमा क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इन सब के बारे में देखा था और इनको करेक्ट कैसे किया जा सकता है इनके बारे में भी डिस्कशन चल रहा था हमारा। आज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जिसमें हमारा आज का डिस्कशन होगा ह्यूमन आई के बारे में, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसमें मायोपिया पढ़ेंगे हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ेंगे, प्रेस बायोपिया पढ़ेंगे और फिर साथ में हम एस्टिग्मेटिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई के बारे में कि ह्यूमन आई कैसी होती है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहले क्लियर कर देते हैं जितने भी ये टॉपिक अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला चलेगा, जितने भी इसमें टॉपिक आने वाले हैं, ह्यूमन आई हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो गया, सारे के सारे मेन के टॉपिक हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि एडवांस में नहीं पूछे जा सकते, तो हम उसी हिसाब से कवर करेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन कैसा भी बने तो यहां से हो जाए। ह्यूमन आई के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है, तो ह्यूमन आई में जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रख सकते हैं कि यहां पर ह्यूमन आई में कई सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अपने काम के कौन से पार्ट हैं। देखो, सबसे पहले यहां पर एक ये ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग के अंदर यहां पर क्या है, एक लिक्विड भरा होता है, एक्वस ह्यूमर से बोला जाता है। इसके अंदर यहां पर एक लेंस लगा होता है। ये लेंस कैसा होता है, तो जितने भी पॉइंट्स हैं इनको क्लियर कर देते हैं। यहां पर जो आई लेंस लगा होता है, आई लेंस, इसका नेचर होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स रादर डबल कॉन्वेक्स बोल सकते हो, कॉन्वेक्स होता है। और ये किसके बीच में लगा होता है, तो देखो यहां पर सिलेरी मसल्स लगी हुई हैं, इनके बीच में इसे रखा जाता है, मतलब रखा होता है। और सिलेरी मसल्स इसे कंप्रेस करती हैं, इसे खींचती हैं, जिसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, और ये किससे बना होता है, तो मसल्स से बना होता है। किससे बना होता है, तो ये मसल्स से बना होता है, मसल्स से बना होता है। ठीक है, मसल्स से बना होता है, मसल्स से बना होता है। तो ये मसल से बना हो गया। इसके बाद में इसमें और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, तो इसके यहां पर जो भी हमारे पास लेंस लगा है, इसके ठीक पीछे यहां पर एक स्क्रीन होती है, सर्कुलर स्क्रीन होती है, जिसको हम रेटिना कहते हैं। यहां पर एक ऐसी स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है, सर्कुलर स्क्रीन है। इस सर्कुलर स्क्रीन को क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। ठीक है, अब ये करती क्या है, तो अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है इसके सामने, तो ये उसकी इमेज यहां पर बनाती है इस रेटिना के ऊपर, और रेटिना कनेक्टेड होती है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू, और ये ऑप्टिकल नर्व्स को भेज दिया जाता है ब्रेन की तरफ, मतलब ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो यहां पर जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है उसके सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजे जाते हैं। यहां पर जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, लेकिन जब ब्रेन को सिग्नल भेजे जाते हैं उस केस में क्या होता है, वो इसे इरेक्ट करके पढ़ लेता है। और यहां पर कौन से पॉइंट्स हैं, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक विट्रस ह्यूमर भरा होता है, आइरिस होता है, ये सब जानते होंगे, कॉर्निया होता है पूरा का पूरा, कॉर्निया पर ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्शन यही हो जाता है। तो यहां पर कॉर्निया पर क्या होता है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन यही हो जाता है, रिफ्लेक्शन यही हो जाता है। बाकी का बचा हुआ जो लाइट होती है वो एंटर करती है आंख के अंदर, और उसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट जैसा कोई पॉइंट होता है, इसमें मार्क नहीं किया गया, लेकिन यहां पर मान लो ऐसा कोई, यहां कहीं पर एक ब्लाइंड स्पॉट जैसा कोई पॉइंट होता है जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होता है, और इसमें एक येलो स्पॉट होता है जो सेंसिटिव होता है। तो यहां पर ब्लैक स्पॉट और एक है येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। यहां पर ये लाइट के लिए सेंसिटिव नहीं होता, जरा सा भी सेंसिटिव नहीं होता, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है, ये लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। यहां पर जो इमेज बनती है सबसे ज्यादा क्लियर होती है, क्लियर इमेज बनती है। ये कहां पर लाई करता है, तो एट रेटिना, रेटिना, ये पॉइंट रेटिना पर लाई करता है, रेटिना पर लाई करता है। यहां पर और याद रखना है कि जो ये सर्कुलर स्क्रीन है हमारे पास रेटिना, और ये जो हमारे पास ये लगा हुआ है लेंस, मसल से बना, इस लेंस और इस रेटिना के बीच का जो गैप होता है उसको हम आई बॉल का डायमीटर कहते हैं। और आई बॉल का डायमीटर अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं हम 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आई बॉल का डायमीटर है, डायमीटर है। जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर ये सारी बातें याद रखनी है। ठीक है, अब इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है वो सारी बातें और डिस्कस करते हैं। अपने जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना चाहिए उतना पढ़ लिया, कि अगर किसी चीज का जिक्र होगा तो ऐसा नहीं कि कोई नई चीज है, सारी चीजें पहले से पता है। आओ देखते हैं कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो
ह्यूमन आई अगर हेल्दी है, हेल्दी ह्यूमन आई, तो हेल्दी ह्यूमन आई का जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। और जो इसका फार पॉइंट होता है एट इंफिनिटी पर होता है। इसका मतलब है तो 25 सेंटीमीटर अपनी आंखों से हम 25 सेंटीमीटर से लगा करके इंफिनिटी तक क्लियर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन 25 से कम पर देख सकते हैं, तो 25 से कम पर देख तो सकते हैं लेकिन इमेज क्लियर नहीं नजर आएगी, ब्लर इमेज नजर आती है। तो अगर क्लियर हमें देखना है, इसको बोला जाता है डिस्टेंट पॉइंट, और इस वाले को बोला जाता है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन बोला जाता है 25 सेंटीमीटर को। तो अगर इस पर है और इससे आगे इंफिनिटी और इसके बीच में कहीं पर भी लाई करती है ऑब्जेक्ट, तो हम उसको अपनी आंख से देख सकते हैं। अब कैसे, कहां पर इमेज कैसे फॉर्म होती है, इन सब का डिस्कशन। तो यहां पर हम आई बना लेते हैं, यहां पर हमने आई बना लिया, ठीक है। इस आई में यहां पर हम एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं, एक रेफरेंस लाइन बना दिया, ये रेफरेंस लाइन है, और यहां कहीं पर है इसका लेंस, इसी में बनाएंगे हम हर बार, ठीक है। ये लेंस बना दिया। मान लेते हैं कि यहां पर एक इमेज ऑब्जेक्ट रखी जाती है, यहां कहीं पर ये ऑब्जेक्ट रखी जाती है, यहां से कितने पर है, तो 25 सेंटीमीटर पर है, 25 सेंटीमीटर पर है। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन के ऊपर रखा गया है इसे, ठीक है। इसकी इमेज अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, देखो, एक तो ये खुद वाली लाइन हो जाएगी, दूसरी लाइन यहां से बना दो ऐसे कुछ, और ये जाकर के यहां इस रेटिना के ऊपर इसकी इमेज बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना शुरू करें तो हमने कहा कि यहां इस लेंस से लगा करके सर्कुलर स्क्रीन जो रेटिना होती है उसके लिए ये डिस्टेंस क्या लिखी जाती है, तो यहां v इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं। और इसे 25 सेंटीमीटर पर रखा गया, यहां पर है ये ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या निकल के आएगी वो हम बता सकते हैं। कैसे, आओ लेंस फार्मूला लगाते हैं। फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v आ जाएगा 2.5 प्लस में, और -1/u, तो u हो जाएगा 25। बोलो सही है, हाँ सही है। सॉल्व कर देते तो 1/f इज इक्वल टू में इसको क्या लिख सकते हैं, तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, तो यहां हो जाएगा 10 - 1 क्यों, +1 डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, यहां पर 25 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 11/25। तो यहां से f की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इंप्लाइज दैट लगा के लिख दो, f इज इक्वल टू +25/11 सेंटीमीटर आ गया। तो फोकल लेंथ इतनी निकल के आएगी अगर 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी गई आंख के सामने, ठीक है। इसकी पावर अगर लिखें तो पावर इज इक्वल टू निकल के आएगा यहां से 1 डिवाइडेड बाई में f, तो 1 डिवाइडेड बाई में f कितना आया है, 25 डिवाइडेड बाई में 11, और यहां -2 बनेगा तो ये चला जाएगा यहां, तो ये बन जाएगा देखो 44 डायोप्टर। ये हमारे पास पावर निकल के आएगी जब ऑब्जेक्ट किसके सामने कहां पर रखी गई हो, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। पहला पॉइंट क्या है, if ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन ऐसे होता है। फोकल लेंथ जो निकल के आती है वो निकल के आती है 25/11। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, +2 पॉइंट, यहां बन जाएगा 3, तो ये बन जाएगा 2, देखो 3 बचेगा तो 2 बन जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट बहुत दूर हो, बी पॉइंट देख लेते हैं, if ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर होगी तो क्या होगा, जब इस पर होती है ऑब्जेक्ट, मतलब 25 सेंटीमीटर पर होती है ऑब्जेक्ट,
तो यहां पर जो आई होगी उसमें लीस्ट रिलैक्स्ड, ठीक है, और इसको और लगा के लिखा जाता है मोस्ट लीस्ट रिलैक्स्ड होती हैं, मोस्ट और क्या हो सकती हैं, सबसे ज्यादा। देखो इसमें जब यहां पर ऑब्जेक्ट आती है तो उस केस में इनकी मांसपेशियों के ऊपर जो तनाव होता है, इनकी जो मसल्स होती हैं उन पर तनाव ज्यादा होता है, मोस्ट स्ट्रेच्ड, ठीक है। और जब ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होती है तो यहां पर लिखा जाता है मोस्ट रिलैक्स्ड और लीस्ट स्ट्रेच्ड, ठीक है। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। आगे जब हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसा कैसे यूज कर सकते हैं लैंग्वेज में। इसका तो ठीक है। इस वाले में क्या बनेगा, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आई है और ये है इसकी रेफरेंस लाइन, इन्फिनिटी पर कहीं पर ऑब्जेक्ट है, यहां कहीं पर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, एट इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस केस में क्या हो सकता है, देखो यहां से जाकर के इमेज यहां बनेगी, इमेज तो बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। लेकिन इस इमेज को कहां रखा गया है, तो v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी है, ठीक है। u क्यों ऐसा क्यों, ऑब्जेक्ट रखी गई u इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी के ऊपर, लेकिन इमेज तो यही बननी है ना, तो v इज इक्वल टू में प्लस 2.5 सेंटीमीटर पर इमेज बन जाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो अगर ऐसा हो, यहां पर ये लेंस है, ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर से लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो बन जाएगा 2.5 माइनस 1 माइनस इंफिनिटी, ये हो गया 0, तो f इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.5 सेंटीमीटर। और अगर ये ऐसा निकल के आएगा तो पावर निकल के आएगी 100 डिवाइडेड बाई में f आ जाएगा 2.5, तो इसे लिख सकते हैं, देखो 40 डायोप्टर। पावर देखो क्या है, यहां पर 40 डायोप्टर है, यहां पर पावर क्या है, 44 डायोप्टर है। तो यहां से कंक्लूजन निकल सकता है कि हेल्दी आई है, अगर हेल्दी आई है तो उसकी जो पावर होती है, पावर वो होती है 40 to 44 डायोप्टर, ठीक है। और जो फोकल लेंथ निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, यहां से देखो 2.5 सेंटीमीटर से लगा करके 2.27 सेंटीमीटर अप्रॉक्स लिख सकते हैं राउंडिंग ऑफ करने के बाद। तो ये हो गई इसकी फोकल लेंथ और ये हो गई इसकी पावर। तो जब भी कभी हेल्दी आई की पावर लिखनी हो तो वो पावर 40 से 44 के बीच में रहेगी, और जो फोकल लेंथ निकल के आएगी लेंस की वो 2.5 से लगा करके 2.27 सेंटीमीटर के बीच में चेंज होगी। यहां पर जो ये चेंज हो रही है ना, पावर और फोकल लेंथ में जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज होता है इसी को कहा जाता है एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो कोई पूछे ह्यूमन आई में एकोमोडेशन पावर क्या होती है, तो बताएंगे कि जो आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ को सेल्फ एडजस्ट करता है बाय द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल्स होती हैं उनकी मदद से अपनी फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ये कैपेबिलिटी होती है सेल्फ एडजस्टमेंट की फोकल लेंथ की, इसी को कहा जाता है एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई। ठीक, ये हो गया यहां पर ह्यूमन आई के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसके आगे आओ बात करते हैं, ह्यूमन आई के बारे में तो हो ही गया, यहां आओ बात करते हैं कि डिफेक्ट क्या होते हैं ह्यूमन आई में। तो डिफेक्ट का मतलब यह है कि ह्यूमन आई में अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो इमेज बनती है वो रेटिना पर बनती है, तो कभी कभी रेटिना पर इमेज बनी तो वो डिफेक्ट कैसे आएगा। जैसे मान लो कि कोई ह्यूमन आई है, हेल्दी ह्यूमन आई है, तो उसका नियर पॉइंट होगा 25 सेंटीमीटर और जो फार पॉइंट होगा वो इंफिनिटी होगा। इसका मतलब है अगर हम उसका फील्ड ऑफ विजन देखें, फील्ड ऑफ विजन, तो फील्ड ऑफ विजन कहां पर होगा, 25 सेंटीमीटर से इंफिनिटी के बीच में होगा। उस पर अगर उसके बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट लाई करेगी तो उसे क्लियरली देख सकता है वो, ठीक है। लेकिन डिफेक्ट आंखों में तब आता है जब जो नियर पॉइंट है
वो दूर खिसक जाए, या इनफाइनाइट पर जो हमारा फार पॉइंट है वो पास चला आए। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं। और वो डिफेक्ट क्या होते हैं, एक एक करके आओ इन डिफेक्ट्स को देखते हैं। तो पहला डिफेक्ट है मायोपिया, या इसको कहा जाता है नियर साइटेडनेस। ठीक है, ये कब बनता है? ये होता है पर्सन सफरिंग फॉर मायोपिया कैन सी near object clearly but cannot see far object clearly। ठीक है, तो लिखना होगा तो लिख देना, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, पास की ऑब्जेक्ट को वो तो देख सकता है क्लियर, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसका नियर पॉइंट कहां है? एट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फार पॉइंट कहां है? तो फार पॉइंट कहां होता है? बिफोर इन्फिनिटी से पहले चला आता है, मतलब इन्फिनिटी से खिसक कर थोड़ा पहले चला आता है, तो इसका फील्ड ऑफ विजन जो होता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसको बनाएं कैसे? तो यहां पहले आई बना दो, एक नॉर्मल आई है, और यहां पर डिफेक्टेड आई के बारे में बात करेंगे। ये ऐसा है इसका रेफरेंस, ये इसका रेफरेंस ऐसा हो गया। चलो देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है, और यहां पर पहले लेंस बना दो, आई लेंस है ये, यहां पर भी आई लेंस है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन आई है अगर, देखते जाना, नॉर्मल ह्यूमन आई है अगर, तो यहां पर अगर लाइट रेज आ रही है इस तरह से, तो ये कहां पर कन्वर्ज होती हैं? रेटिना पर कन्वर्ज होती हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये रेटिना पर कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है, ये हेल्दी आई की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। पैरेलल रेज आ रही तो कहां से आ रही हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी, यहां पर जाकर के कन्वर्ज हो जाएंगी, तो ये रेटिना पर कन्वर्ज हो गई। ये नो डिफेक्ट, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, हेल्दी आई है। लेकिन मायोपिया होगा तो क्या होगा? मायोपिया होता तो कुछ ऐसा होता है, अगर ये लाइट रेज आ रही हैं ऐसे, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो ये जाकर के पहले ही मिल जाती हैं। यहां पर पहले ही जाकर के मिल जाती हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से पहले ही जाकर के मिल जाती हैं। ये देखो, पहले ही जाकर के मिल गई। तो अगर ये पहले ही जाकर के मिल जाएंगी, यहां से जा रही थी इन्फिनिटी से, ये पहले ही जाकर के मिल गई इधर, यहां कहीं पर, यहां पर मिल जाएंगी, तो क्या इमेज बनेगी? नहीं। तो ये है डिफेक्टेड आई। कौन सा डिफेक्ट है इसमें? तो मायोपिया है, तो मायोपिया में क्या होता है कि जो रेटिना पर मिलने वाली रेज थी वो रेटिना से पहले मिल जाती हैं। अब रेटिना से पहले अगर मिल गई, हमें रेटिना पर मिलाना है, तो क्या करना होगा? इन रेज को पहले डाइवर्ज करवाना पड़ेगा, और डाइवर्ज करवाने के लिए कौन सा लेंस हम यूज करते हैं? याद होगा, बिल्कुल सही, डाइवर्जिंग लेंस हम यूज करेंगे। तो यहां पर कुछ ऐसा होगा, और ठीक है, यहां पर ये लेंस बन गया, और इस वाले पॉइंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं इधर। इसका जो नियर पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर नहीं, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले चला आया है। तो क्या कर सकते हैं हम इसे, कि जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं ऐसे, जो रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, या फिर पहले यहां पर हम लेंस लगा ही लेते हैं,
यहां पर लेंस ही लगा लेते हैं, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे, डाइवर्ज करवाना है रेज को। ये ऐसा रेज आ रही हैं ऐसे पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं ऐसे। अब ये मिलेंगी कहां, तो ये रेटिना से पहले मिल रही हैं। ये कहां मिल रही हैं, रेटिना से पहले, कुछ इस तरह से। एक मिनट, रेटिना से पहले मिल रही हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन हम इनको मिलाना चाहते हैं रेटिना पर, तो करना क्या होगा हमें, ये जैसे ही आएगा क्या करेगा, इनको डाइवर्ज कर देगा, थोड़ा इनको थोड़ा डाइवर्ज कर देगा। कर दिया, देखो इसने डाइवर्ज। तो जब डाइवर्ज करेगा तो डाइवर्ज होने के बाद ऐसा लगेगा ये कहां से निकल रही हैं, इस पॉइंट से निकल रही हैं, ऐसा लगेगा देखने में कि यहां से निकल रही हैं। और ये वाला पॉइंट वो पॉइंट होगा, इसका फार पॉइंट यही होगा, फार पॉइंट वही होगा। मतलब इन्फिनिटी तक ये देख सकती थी आई जब हेल्दी थी, अब इन्फिनिटी पर नहीं देख पाती है। तो इन्फिनिटी तक नहीं देख पाती तो इन्फिनिटी वाला पॉइंट मान लेते हैं यहां कहीं पर आ गया है, और इन्फिनिटी वाला पॉइंट यहां कहीं पर आएगा। तो देख के यहां से बताओ, ये रेज इधर जा रही है, ये रेज इधर जाएंगी। अब जब दोबारा से कंबाइन होंगी ना रेटिना के ऊपर, तो अब ये यहां पर चली जाएंगी, ये यहां पर चली जाएंगी, और फाइनली हमें इमेज रेटिना पर मिलेगी। और रेटिना पर इमेज मिलेगी तो ऑप्टिकल नर्व्स इस सिग्नल को ब्रेन को भेजेंगी और हमारी आंखें इसे देख पाएंगी, ठीक। अब इसको दूर तो कर दिया, यहां पर इसकी वजह से देखो, अब जो कुछ भी करेंगे हम इसकी वजह से करेंगे। फार वाला पॉइंट इन्फिनिटी पर पहले था, अब नहीं है, कुछ पास आ गया। तो एक काम करते हैं, इन्फिनिटी पर अगर इमेज होगी तो ये देख नहीं पाएगी आंख, तो क्या करते हैं, इन्फिनिटी की इमेज को यहां बना देते हैं। इनके बीच का गैप अगर बहुत छोटा मान लें तो ये डिस्टेंस यहां और यहां दोनों से है, तो अगर हम इसे x मान लेते हैं कि ये इमेज बन गई, तो v इज इक्वल टू में अगर हम -x ले लेते हैं और u इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं, तो f निकाल सकते हैं ना। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हम किसके लिए लगा रहे हैं, लेंस के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, आई लेंस के लिए नहीं लगाए हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, तो -x बन जाएगा, माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी, तो यहां से f इज इक्वल टू कितना आएगा, -x निकल के आएगा। इसका मतलब है कि यहां से यहां तक की जो भी डिस्टेंस दी गई होगी तो फोकल लेंथ देखो उसी के -x में निकल के आई, ठीक है। फोकल लेंथ माइनस में आने का मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर का लेंस होगा, जो यहां पर लाइट रेज जो पहले मिल रही थी उनको थोड़ा बढ़ा देगा, जिससे वो रेटिना पर मिल जाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन लगाना होगा तो क्वेश्चन लगाने के लिए हमें किसी फार्मूले की कोई नीड नहीं होगी। अभी देखेंगे आगे कैसे अप्रोच होगा हमारा। जब भी बात कर रहे होंगे इन्फिनिटी की इमेज नहीं देख पाता है, तो एक काम करो, लेंस ले लो, इन्फिनिटी की इमेज उस पॉइंट पर बना दो जहां तक ये देख सकता है। तो इन्फिनिटी की इमेज यहां पर बना दिया, ये x डिस्टेंस तक देख सकता था, तो f की वैल्यू -x निकल आई, ठीक है। तो ये होता है मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस कहा जाता है। उसके बारे में ये सारे पॉइंट्स हो गए। ये है हेल्दी आई, ये है डिफेक्टेड आई विद मायोपिया, और यहां पर ये करेक्शन है। ये क्या है, करेक्शन है। मायोपिया का अगर करेक्शन करना होगा तो हम इस तरह से मायोपिया का करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। आगे आओ, हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटेडनेस, जैसे उसमें लिखा वैसे यहां पर लिखना चाहो तो लिख लो। क्या लिख सकते हैं, इस वाले में लिख सकते हैं कि a person defected with hypermetropia can see far objects clearly but cannot see near object clearly, near object clearly। पास की ऑब्जेक्ट को ये नहीं देख पाएगा, दूर की ऑब्जेक्ट को ये देख पाएगा। इस वाले में क्या था, ये दूर की ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था, नहीं पास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहा था, दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा था। अब इसमें क्या होगा, अगर ये दूर की ऑब्जेक्ट को देख पाता है, इसका मतलब इसका फार पॉइंट कहां है, फार पॉइंट, तो फार पॉइंट इसका अभी भी इंफिनिटी है, एट इंफिनिटी है, ठीक है। नियर पॉइंट कहां है, नियर पॉइंट, तो इसका नियर पॉइंट क्या होगा,
ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाएगा। अप्रोक्सीमेट 35 टू 45 की एज तक ये बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, ये 25 से 35 या 40 के बीच में हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम इसको बनाएं तो फिर से देखो वही, अब हम लोग हेल्दी आई नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट यही आई बनाएंगे जो डिफेक्टेड है। डिफेक्टेड आई, तो उस वाले में क्या था याद होगा, ये दूर के ऑब्जेक्ट तो देख पाता है ना, तो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर ये पास के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो पास के ऑब्जेक्ट के लिए क्या करना होगा हमें, यहां कहीं पर मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम 25 सेंटीमीटर कह रहे हैं, यहां पर है हमारे पास लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। अगर यहां से रेस चलें, यहां से रेस चलें, यहां से रेस चलें, तो ये कंबाइन होती हैं रेटिना के पीछे। एक मिनट, ठीक है, ये रेटिना के पीछे कंबाइन होने वाली है। तो अगर हम इनको बढ़ाएं इधर तो कुछ ऐसा मिलने वाली है इधर ये, और ये यहां पर कहीं पर मिल जाएंगी इस तरह से। ठीक है, तो देखो ये रेटिना के पीछे मिल रही हैं, और अगर ये रेटिना के पीछे मिल रही है तो फिर से इमेज तो दिखने वाली नहीं है। तो ये n था, n की वैल्यू कितनी है, यहां पर अगर n की वैल्यू लिखो तो 25 सेंटीमीटर होती है लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। ऐसा हो रहा है, ये इमेज पीछे बन रही रेटिना के। अगर इसको हमें करेक्ट करना होगा तो क्या करना होगा, ये रेस को कन्वर्ज करवा दिया जाए किसी तरह से। तो अगर रेस को कन्वर्ज करा दें तो कन्वर्ज कराने की कौन सा लेंस चाहिए होता है, कन्वर्जिंग लेंस, मतलब कॉन्वेक्स लेंस। तो आओ देखो, ये हमारे पास ह्यूमन आई हो गई, यहां पर ये हो गई इसकी एक्सेस, और अगर हम बात करें, पहले यहां पर हम एक लाइन बना देते हैं आई लेंस दिखाने के लिए, ऐसी बना दिया। अब रेज यहां से चलेंगी, अब रेज यहां से चलेंगी, ठीक है, अब रेज यहां से चलेंगी, या इनको हटा दो अभी के लिए, पहले लेंस बना लो यहां। ये लेंस बन गया। अब यहां से रेस को भेजो, चलो ठीक है, अब रेस को यहां से भेजें, ऐसे इस तरह से भेजें, और इस रेस को इस तरह से भेजें अगर, ठीक है। तो अगर इनको देखा जाता है कि कंबाइन कहां पर हो रही, तो ये यहां पर जा रही थी अभी तक, पूरा डायग्राम बनाएंगे, अभी तक इधर जा रही थी, ठीक है, और इधर जा रही थी ये यहां जा रही थी, और इसके बाद में ये कंबाइन हो रही थी रेटिना के पीछे, ये रेटिना के पीछे कंबाइन हो रही थी। लेकिन ये क्या करेगा, रेस को थोड़ा कन्वर्ज करवा देगा, और जैसे रेस को कन्वर्ज करवाएगा, कन्वर्ज होने के बाद ये रेस थोड़ा कन्वर्ज हो गई ऐसे, और इसमें भी थोड़ा कन्वर्ज हो जाएंगे इस तरह से। तो कन्वर्ज होने के बाद ये यहां मिल जाएंगी, यहां पर मिल जाएंगी, यहां से कन्वर्ज होने के बाद यहां पर मिल जाएंगी। अब एक बात देखना, देखो ये आ कहां से रही हैं। अब अगर इनको थोड़ा बढ़ाओगे ना तो ये ऐसा लगेगा यहां कहीं से आ रही हैं, इनको थोड़ा बढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा इस पॉइंट से आ रही हैं। देखो कितना अच्छा है, पॉइंट्स तो मिल गए ना कि कहां से आ रही हैं ये, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है यहां कहीं से ये निकलती हुई आ रही। पॉइंट हमारे पास n यहां था, इसके लिए n यहां हो गया, तो मान लेते हैं n डैश है। चलो, तो हमारे पास ये डिस्टेंस क्या होती है, जनरली हम इसे d लिखते हैं, और ये पॉइंट मान लेते हैं अब कहां चला गया, x डिस्टेंस दूर चला गया। फार्मूला वैसे निकालना है, लेकिन कोई काम का फार्मूला नहीं रहेगा, वैसे हम लोग इसको बिना फार्मूले से भी करेंगे। कॉन्सेप्ट समझते जाना कैसे फार्मूला आ रहा है। पहले देखो, ये 25 सेंटीमीटर तक देख सकता था, क्लियर है, ठीक है। अब ये 25 नहीं देख पाता, 25 से दूर रखो ऑब्जेक्ट तब देख पाता है ठीक से ये। इसका मतलब ये पॉइंट शिफ्ट हो गया कहीं, मान लेते हैं वो x चला गया, पहले d पर देख सकता था, where d इज लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। अगर हम इसकी फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं,
करेक्शन है ये, करेक्शन। तो क्या होगा, तो यहां लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना है, तो v की वैल्यू -x है, -1/-d बनेगा। सॉल्व कर दें इसे तो ये बन जाएगा 1/d माइनस 1/x। तो यहां पर बन जाएगा x माइनस डी डिवाइडेड बाई में x इंटू में d। तो यहां से f इज इक्वल टू क्या आएगा, तो d इंटू में x डिवाइडेड बाई में बन जाएगा यहां पर x माइनस डी। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता। अगेन इस फार्मूले को याद रखना चाहो तो रखो, अदरवाइज नहीं याद रखना तो मत रखो। बोर्ड में क्वेश्चन डायरेक्ट इस पर बन जाते हैं, तो वैल्यू इसमें x की पुट करोगे तो आंसर निकल आएगा। अगेन x की वैल्यू यहां पर विदाउट साइन कन्वेंशन पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट इन ह्यूमन आई में दूसरा डिफेक्ट होता है जिसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया, या इसको कहते हैं फॉर साइटेडनेस। पहला होता है मायोपिया जिसको कहा जाता है नियर साइटेडनेस। उसके बारे में सारे पॉइंट्स याद रखने, क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ याद रखना है। आओ इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। इधर क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास कि एक ह्यूमन आई है, एक ह्यूमन आई है, हेल्दी ह्यूमन आई नहीं, कुछ डिफेक्टेड आई है। इसमें डिफेक्ट कौन सा है वो तो पता नहीं, लेकिन इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, वो सुनो। यहां पर ये लेंस है। कहा यह जाता है कि अगर ये आदमी जिसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा, ये अपने आंखों से 50 सेंटीमीटर पर रखे न्यूज़पेपर को क्लियरली पढ़ सकता है। कैन रीड क्लियरली। एक न्यूज़पेपर रखा गया, उसको क्लियरली रीड कर सकता है ये, ठीक है। और बताया यह जाता है कि यहां कहीं पर इसका नियर पॉइंट होगा, नियर पॉइंट होगा। इस पर अगर न्यूज़पेपर को प्लेस किया जाए, अगर न्यूज़पेपर यहां है, न्यूज़पेपर अगर यहां कहीं पर है, तो अगर न्यूज़पेपर यहां है और इसको क्लियरली पढ़ना है तो इसके लिए कौन सा लेंस चाहिए होगा, कितने का लेंस चाहिए होगा, ये सारी बातें बतानी है। तो देखो इसमें कोई फार्मूले की हमें नीड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि 25 सेंटीमीटर पर जो भी ऑब्जेक्ट हो उसको ये देख पाए। दिक्कत ये है कि इसकी आंखें 25 पर देख नहीं सकती, तो क्या करें, एक लेंस ऐसा यूज करो जो 25 की इमेज को 50 पर बना दे और 50 की इमेज को ये आंखें देख सकते हैं क्लियरली। बस यही करना है। तो इमेज कहां है हमारे पास, ऑब्जेक्ट कहां पर रखी गई, तो ऑब्जेक्ट रखी गई 25 सेंटीमीटर, तो -25 सेंटीमीटर पर रख दो। और अगर पूछा जाता है कि यहां पर बननी कहां चाहिए, तो -25 सेंटीमीटर पर बना दो। यहां पर जो भी लेंस यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ बताओ, फिर टाइप ऑफ डिफेक्ट कौन सा है वो भी बताओ। तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v। v क्या है, -50 है, -1/-25 है, ये 1/25 आ जाएगा, -1/50 आएगा, तो ये 1/50 बनेगा। तो f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू प्लस में आई है 50। इसका मतलब समझते हो, लेंस कैसा होगा, तो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कहां यूज किया जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया में, मेट्रोपिया में यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखो हाइपरमेट्रोपिया का क्वेश्चन हो गया। कोई फार्मूला में याद नहीं रखना है, लेंस का फार्मूला याद होगा बस चलेगा। अगला क्वेश्चन आओ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पर एक ह्यूमन आई है, हेल्दी ह्यूमन आई है, हेल्दी ह्यूमन आई है, इसमें डिफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या है कि ये मैक्सिमम मान लेते हैं कि ये देख सकता है 150 सेंटीमीटर तक देख सकता है अपनी आंखों से, अपनी आंखों से 150 सेंटीमीटर पर देख सकता है ये क्लियरली। तो ये वाला पॉइंट है जहां पर इसका फार पॉइंट है, और ये फार पॉइंट कहां है, तो यहां से यहां 150 पर है, 150 सेंटीमीटर पर है। मतलब 150 सेंटीमीटर वो दूर वाला पॉइंट है जहां तक ये अच्छा देख सकता है, 25 से लगा करके 150 तक, ठीक है। लेकिन ये इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, wants to see far objects।
ये दूर की ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है, तो यहां पर फोकल लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड लेंस इज कितनी होनी चाहिए ये बताना है। तो वही फिर से देख कहां तक सकता है, ये देख सकता है 150 पर, देखना कहां है, इन्फिनिटी पर देखना चाहता है। तो कोई एक ऐसा लेंस ले लो ना जो इन्फिनिटी की इमेज 150 पर बना दे, और 150 पर बनेगी तो इसकी आंखें तो 150 तक देख सकती हैं ना, तो इसकी आंखों से वो 150 की ऑब्जेक्ट देखी जा सकती है। तो u कहां है, इन्फिनिटी पर है, इमेज उसकी बनानी कहां है, तो -150 सेंटीमीटर पर बना देनी है। तो फोकल लेंथ निकालो, तो 1/f = 1/v - 1/u, तो 1/v तो -150 और -1/u तो -इन्फिनिटी, तो f = आ जाएगा -150 सेंटीमीटर। पावर अगर चाहिए हमें कि ये लेंस जो यूज किया उसकी पावर क्या है, तो पावर हो जाएगी 100 डिवाइडेड बाय में 150, ये आ जाएगा 2/3 डायोप्टर, ये आ जाएगी हमारे पास। वो माइनस में है तो ये माइनस में पावर आ जाएगी, और माइनस में पावर आने का मतलब कैसा है, लेंस है डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लेंस किस में यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है मायोपिया में यूज किया जाता है, याद रहेगा। देखो क्वेश्चन का अप्रोच क्या है और थियरी समझने का अप्रोच क्या है, डिफरेंट है। यहां पर हम लोगों ने फार्मूला निकालना तो सीख लिया, वैल्यू रखना चाहो रख लो, आंसर निकल आएंगे। लेकिन हम कोई फार्मूला, इतने सारे फार्मूले पहले से याद क्यों रखें, हमें जो भी चीजें चाहिए उनको हम लेंस फार्मूले से रिलेट करके निकाल लेंगे, जैसे यहां पर ऐसे और यहां पर इस तरह से, ठीक है। आगे आओ, कुछ और है, इनको ऐसे पढ़ना है, समझना। देखो क्या है, कह रहे हैं प्रेसबायोपिया क्या होता है। ये देखो बेसिकली ये डिफेक्ट कब आता है, जब ओल्ड एज जो लोग होते हैं उनमें ज्यादातर ये देखने को मिलता है, और इसका सबसे मेन रीजन ये होता है कि जो सेलरी मसल्स होती हैं जो फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट करती हैं वो लूज हो जाती, कमजोर हो जाती हैं, जिससे एकोमोडेशन पावर जो ह्यूमन आई की होती वो कम होती और उसकी वजह से डिफेक्ट आता है। पढ़ो क्या है, इन ओल्ड एज द मसल्स, जो मसल्स होती हैं बिकम्स वीक, मसल्स जो होती है सेलरी मसल्स वो वीक हो जाती हैं। सो अनेबल टू चेंज द फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती, आई के फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती। द पर्सन देयरफॉर अनेबल टू सी, यहां पर जो पर्सन होता है ना ही नीचे के मतलब पास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकता है। द रेमेडी फॉर दिस इज इधर यूजिंग 2 सेपरेट स्टेप, अगर हम 2 अलग अलग स्पेक्टेकल्स यूज करें, 2 अलग अलग, या फिर एक ही यूज करें लेकिन उसके अंदर बाईफोकल लेंस होना चाहिए। कैसा, आओ देखें। मान लो हमारे पास कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, ये लेंस है, ठीक है, चश्मा है, स्पेक्टेकल्स। देखो इसमें हमें जब दूर की ऑब्जेक्ट देखनी होती है, यहां से आओ, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसका जो नियर पॉइंट होता है वो दूर चला जाता है। नियर पॉइंट दूर चला जाता है, तो नियर की जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनको देखने के लिए हम कौन सा लेंस यूज कर सकते हैं, तो नियर की ऑब्जेक्ट देखने के लिए हम यूज करते हैं यहां पर कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां पर जो होता है वो कॉन्वेक्स लगा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये किसको देखने के काम आता है, टू सी नियर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और इसके ऊपर जो लगा होता है ये होता है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस किसे देखने में काम आता है, फॉर ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आता है। तो देखो बाई कॉन्वेक्स लेंस में या बाई फोकल लेंथ हमें यूज करना पड़ता है इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए। अपर पार्ट ऑफ बाई फोकल लेंस शुड बी कॉनकेव, देखो ठीक है, कॉनकेव होना चाहिए, व्हाइल द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है यहां पर, देखो नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम बात करें कि कॉनकेव लेंस, तो इसको हम मायोपिया के लिए यूज करते हैं,
मायोपिया के लिए यूज करते हैं। तो याद रहेगा कि प्रेस बायोपिया क्या होता है। प्रेस बायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें ना तो पास की ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई देती हैं, ना ही दूर की ऑब्जेक्ट ठीक से दिखाई देती हैं। कोई पूछेगा रीजन क्या होता है, तो रीजन बताएंगे कि जो सेलेरी मसल्स होती हैं ह्यूमन आई में, आई लेंस को जो मेंटेन रखती हैं फोकल लेंथ को, वो शिथिल हो जाती है। मतलब कह सकते हैं कि उनमें उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं बन पाता उतना कि वो फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट कर पाए, और एडजस्ट ना कर पाने की वजह से उनमें जो डिफेक्ट होता है उसी को प्रेस बायोपिया कहा जाता है। इस लेंस को मतलब इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हमें बाईफोकल लेंथ यूज करने पड़ते हैं, बाईफोकल लेंस का यूज करना पड़ता है, जिसमें एक ही चश्मे के अंदर दो अलग अलग यूज कर लो, या एक ही चश्मे के अंदर जो स्पेक्टेकल्स होते हैं उसमें ऊपर साइड कॉनकेव लगा होता है जो फार ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। वैसे जनरली देखा होगा कि जब हम फार ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंखें थोड़ा ऊपर होती हैं, तो ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव लगा होता है, और नीचे जब हम देख रहे होते हैं पास के ऑब्जेक्ट को तो नीचे करके देखते हैं ना, कुछ तो नीचे करके देखते हैं, तो इसका मतलब नीचे साइड में लगा होता है कॉन्वेक्स, जो हमें नियर ऑब्जेक्ट को देखने में काम आता है। ये होता है प्रेस बायोपिया। आई थिंक समझ में आया होगा। इसके बाद अगला वो देखते हैं, अगला है एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, तो ये डिफेक्ट तब आता है जब कार्निया पूरी तरह से गोल नहीं होता। यहां लिख देते हैं, कॉर्निया इज नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल। कार्निया अगर पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता, इन दैट केस ऐसा होता है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट अराइजेस इन द आई व्हेन आई लेंस हैज डिफरेंट कर्वेचर्स अलोंग डिफरेंट प्लेन्स। क्या मतलब इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर लेंस के डिफरेंट पार्ट के डिफरेंट हो गए तो सबकी इमेज तो अलग अलग बनेगी ना। फिर देखो, ये देखो, यहां से लाइट आ रही है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, इमेज एक पॉइंट पर बनी, फोकल पॉइंट पर बनी, सिंगल फोकल पॉइंट है देखो यहां पर। लेकिन जब ये डिफेक्ट हो जाता है तो हर एक पोर्शन की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होगी, और हम लोगों ने पढ़ा था 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1, यहां पर लिखा जाता है 1/r1, एक मिनट, 1/r1 माइनस 1/r2, याद होगा लेंस मेकर फार्मूला है। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर को चेंज करोगे तो क्या फोकल लेंथ नहीं चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। तो जो पैरेलल रेज आ रही हैं या फिर जो भी रेज आ रही हैं उनकी बेंडिंग जो होगी कम या ज्यादा होगी। तो क्या एक सिंगल पॉइंट पर जाकर के कंबाइन होंगी, नहीं होंगी, और सिंगल पॉइंट पर कंबाइन नहीं होंगी तो उनकी सिंगल इमेज नहीं बनेगी, एक से ज्यादा इमेजेस बनेंगी, और सारी इमेज एक साथ कोइंसाइड करेंगी, जब मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पर कोइंसाइड करेंगी तो इमेज ब्लर्ड नजर आती है। वही है। इसके आगे पढ़ो, person suffering from this defect cannot see all the directions equally well। सभी डायरेक्शन को इक्वली नहीं देख पाता। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि अगर हमारे पास यहां पर एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है और कुछ वर्टिकल लाइंस है, ठीक है, बिल्कुल शार्प है, और यहां पर एक आई है, एक कोई आई है जिसमें ये पहले से डिफेक्ट है, तो इधर जो हमारे पास इमेज बनेगी, इसकी इमेज में अगर ये सारी चीजें ठीक ठीक नजर आती हैं इसको, ये तो इसको ये ऐसा नजर आएगा, कुछ ये ठीक से इसे नहीं दिखाई देंगी, ये कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब अगर ये वर्टिकल लाइन को ठीक से देख पाएगा तो हॉरिजॉन्टल को ठीक से नहीं देख पाएगा, हॉरिजॉन्टल को ठीक से देखेगा तो वर्टिकल ठीक से नहीं देख पाएगा। इसका मतलब ये है। इसका रे डायग्राम देखो यहां पर बना हुआ है, इसको देख लेना। तो इस तरह से हम एस्टिग्मेटिज्म को दूर कर सकते हैं। यहां पर वो क्यों होता है, तो इसका मतलब होता है कार्निया जो होता है वो पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता। कंप्लीटली स्फेरिकल ना होने की वजह से डिफरेंट पोर्शन की रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट हो जाती है, जिससे एक से ज्यादा पॉइंट होते हैं जहां पर ये जो आने वाली रेज होती है, इनकमिंग रेज, वो कंबाइन होती है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट बनता है। प्रेस बायोपिया में देख लिया ये कैसे होता है। तो ओल्ड एज जब हो जाती है, सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती फोकल लेंथ जितनी चाहिए उसके हिसाब से, तब ये आता है। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, बाई फोकल लेंथ, मतलब बाई फोकल लेंथ चाहिए होगा, बाई फोकल लेंस। और यहां इसको दूर करने के लिए हमें चाहिए होता है सिलेंड्रिकल लेंस। याद रखना, इस तरह का सिलेंड्रिकल लेंस चाहिए होता है हमें, सिलेंड्रिकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस चाहिए होता है। तो जब कभी भी हमें ये डिफेक्ट को दूर करना हो सिलेंड्रिकल लेंस ले लेंगे, प्रेस बायोपिया को दूर करना होगा तो हम बाईफोकल लेंस ले लेंगे।
ठीक है। और यहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिया कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए अगर ये डिफेक्ट है तो। अगेन यहां पर दोबारा से बता देते हैं कि जेईई मेन के टॉपिक हैं, मेन में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप बोर्ड की भी तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए वो बता दिया है कि कैसे कैसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, उसका करेक्शन कैसे किया जा सकता है। यहां पर देखा कि मायोपिया क्या होता है, जिसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। यहां पर हम लोगों ने देखा, इसको हटा देते हैं यहां से, यहां पर हम लोगों ने देखा कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। यहां देख लिया हम लोगों ने कि ह्यूमन आई में कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। ये केस होता है जब 25 सेंटीमीटर पर होता है, कहते हैं मोस्ट स्ट्रेच्ड है या स्ट्रेस्ड है, और या फिर दूसरा कह सकते हो लीस्ट रिलैक्स्ड है, यहां पर सबसे ज्यादा रिलैक्स होती हैं। इसमें पॉइंट याद रखना है कि 50 से 54 डायोप्टर फोकल मतलब पावर होती है, और फोकल लेंथ 2.5 से लगाकर के 2.27 के बीच में होती है, मतलब इन्हीं के बीच में लाई करती है, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया ह्यूमन आई के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है। नियर पॉइंट 25 पर होता है, लीस्ट डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन जिसे कहते हैं। फार पॉइंट होता है जिस पर सबसे ज्यादा रिलैक्स होती है हमारी आई की सेलेरी मसल्स, ठीक है। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने ह्यूमन आई में जितने भी डिफेक्ट होते हैं उन सबके बारे में बात किया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगली क्लास में हम इसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जितनी भी थ्योरी उसे कवर कर लेंगे, जिसमें हमारा अगले क्लास में डिस्कशन होगा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, फिर हम उसमें मैग्निफिकेशन और बढ़ाना चाहें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बना सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो टेलीस्कोप बनाएंगे जिसमें हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बात करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग होंगी, रिफ्लेक्टिंग होंगी, साथ में देखेंगे कि हम, और दूसरा देखेंगे टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप क्या होता है, गैलीलियो के टेलीस्कोप जो होता है वो कैसे काम करता है, इन सबका डिस्कशन किया जाएगा। तो अब तक की जो ये क्लास हुई है उसको रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।